जय श्री चैतन्य जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्त जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्त जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्त जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्त जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जय बोल हरि मान। तो हम लोग कल कहाँ तक पढ़े थे? काशी पहुंच गए चैतन्य महाप्रभु। काशी पहुँच गए हैं अब काशी। तो यहाँ पर एक प्यार लिखा हुआ है, दोहराएंगे। ए मत नाना सुखे प्रभु आइला काशी मध्याह्न स्नान कैला मणिकर्णिकाय आसी ए मत नाना सुखे प्रभु आइला काशी ए मत नाना सुखे प्रभु आइला काशी मध्याह्न स्नान कैल मणिकर्णिकार आसी ए मत नाना सुखे प्रभु आइला काशी मध्याह्न स्नान कैल मणिकर्णिकाय आसी इत मत नाना सुखे प्रभु आइला काशी मध्याह्न स्नान कैल मणिकर्णिकार आसी
मत इस प्रकार नाना सुखे बहुत आनंद से प्रभु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आए काशी मध्याह्न स्नान दोपहर का स्नान कैला किए मणिकर्णिका के स्नान घाट पर आसी आकर के। अनुवाद और तात्पर्य। अंत में महाप्रभु प्रसन्न मन से काशी नामक तीर्थ स्थान में आ पहुंचे। वहां उन्होंने मणिकर्णिका घाट नामक घाट में स्नान किया। काशी वाराणसी या बनारस का दूसरा नाम है। यह प्राचीन काल से तीर्थ स्थान रहा है। यहाँ पर आसी तथा वरुणा नाम की दो नदियां मिलती हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा वाराणसी। वरुणा और असी दो नदी मिलती है। मणिकर्णिका इसलिए विख्यात है क्योंकि यहाँ पर महापुरुषों की मतानुसार भगवान विष्णु के कान से मणि जटित कान की बाली गिर गई थी। कुछ लोगों का विचार है कि शिव जी के कान की बाली गिरी थी। मणि का अर्थ है रत्न तथा कर्णिका का अर्थ है कान। कुछ लोगों के मतानुसार प्रभु विश्वनाथ बहुत बड़े वैद्य हैं जो कान में भगवान राम के नाम की ध्वनि सुनने वाले व्यक्ति के भवरोग का इलाज करके उद्धार करते हैं। इसलिए यह तीर्थ स्थान मणिकर्णिका कहलाता है। कहा जाता है कि जहाँ से होकर गंगा नदी बहती है उससे उत्तम अन्य कोई स्थान नहीं होता और मणिकर्णिका घाट तो विशेष रूप से पवित्र है क्योंकि यह प्रभु विश्वनाथ को अति प्रिय है। काशी खंड में कहा गया है संसारी चिंता मणियत्र यस्मात् तारकं सज्जन कर्णिकायां शिवो विदत्ते स शांतकाले तद्गीयते सो मणिकर्णिकेति मुक्ति लक्ष्मी महापीठमणि तच्चरणाम्बजभ्यो कर्णिके यततः प्रायां जना मणिकर्णिकां। काशी खंड के इस परिच्छेद के अनुसार यदि मनुष्य मणिकर्णिका में शरीर त्याग करता है तो वह शिव जी के नाम का स्मरण करने मात्र से ही मुक्ति लाभ करता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासदि गौर हरे कृष्ण हरे राम हरे राम। तो जो भक्त होते हैं उनके जीवन में कभी दुख नहीं होता है। वो किसी भी परिस्थिति में रहे, परिस्थितियां दुखदायी हो सकती है लेकिन भक्त लोग दुखी नहीं होते। और भक्ति का स्वरूप है आनंद प्रदान करना, केवल आनंद। भक्ति केवल आनंद ही देता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु विकट परिस्थितियों से होकर के आ रहे थे, खूंखार जंगल से, खूंखार जानवरों के बीच से होकर के आ रहे थे, लेकिन उन्हें कोई दुख नहीं पहुंचा। भक्ति किसी परिस्थिति में की जा सकती है, वह परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो। भक्ति इन सब पर डिपेंडेंट नहीं, भक्ति इंडिपेंडेंट है।
भक्ति डिपेंडेंट नहीं है किसी वस्तु पर, नहीं तो भक्ति भक्ति न रह जाएगी। और भक्ति लोगों को आनंद और सुख देती है। भक्ति देवी काम है सुख देना। यहां पर इस श्लोक में आया हुआ है, यही मत नाना सुखे प्रभु आइल काशी। एक सुख नहीं, चैतन्य महाप्रभु को अनेक सुख मिला। व्यक्ति को दुख तब होता है जब अकेले रहता है, डिप्रेशन में चला जाता है। जब अन्य लोग रहते हैं तो आनंद आता है। हम लोगों को भी कथा कहने में बड़ा आनंद, 4-5 लोग रहते हैं तो अच्छा लगता है। एक आधे लोग रहते था कि हम लोग सुन नहीं है, ये तो बहुत प्राणी है जो सुन रहे हैं। मैं कह रहा था कि हम लोग सामाजिक जानवर हैं, वी आर सोशल एनिमल। समाज चाहिए, अकेला पर अच्छा नहीं लगता है। तो महाप्रभु या कृष्ण कभी अकेले नहीं रहते। प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण कभी अकेले नहीं रहते। यदि कोई नहीं रहता है तो कृष्ण बांसुरी साथ रखते हैं। गाय बछड़े होंगे, पक्षियां होंगी, ग्वाल बाल होंगे, कृष्ण अकेले कभी नहीं रहते। वैसे ही भक्त अकेले कभी नहीं रहते। यदि कोई नहीं रहता है तो भक्तों के साथ में कृष्ण नाम रहता है। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। और उसी से भक्तों को सुख की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। तो चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगलों से सब लोगों को आनंद देते हुए अब आगे बढ़े और अब आए हुए काशी। यही मत नाना सुखे प्रभु आइला काशी। आनंद का स्वादन करते हुए भगवान काशी आए। भगवान चैतन्य महाप्रभु दोपहर के समय काशी पहुंचे थे। 11-12 यहाँ पर कहा गया है मध्याह्न। 3 संध्या होती है। एक जब सूर्य उदित होते हैं वो एक संध्या होती है, और मध्याह्न को दूसरा संध्या कहा जाता है, और जब सूर्य अस्त होते हैं तो वह तीसरी संध्या है। तो ये 3 संध्या होती है। जो सन्यासी होते हैं, वैष्णव होते हैं, उन्हें त्रिसंध्या करना चाहिए, तीनों संध्या करना चाहिए। जैसा संध्या त्रिसंध्या करना चाहिए, यानी स्नान इत्यादि करके तब गायत्री जप करना चाहिए। तो संध्या का समय था, दोपहर का समय था, मध्याह्न का, और स्वाभाविक था कि गायत्री करना था। तो महाप्रभु स्नान किए। इसका मतलब ये नहीं था कि सुबह से स्नान नहीं किए थे। कभी कभी होता है ना, हम लोग ट्रेन में चलते हैं तो दोपहर पहुंच गए, सुबह स्नान नहीं किए रहते हैं। ऐसी बात नहीं। जिंदगी में क्या करोगे? सतार क्या? तो महाप्रभु दोपहर में पहुंचे थे, संध्या वंदन का समय था, वे स्नान किए और एक घाट का यहाँ पर वर्णन किया गया है, जिसका प्रभुपाद जी वर्णन किए हैं। यह बड़ा स्पेशल घाट है, जिसका नाम है मणिकर्णिका। मणिकर्णिका घाट सब लोग जानते हैं, फेमस घाट। हरिश्चंद्र जी भी इसी घाट पर निवास करते थे ना जी, नौकरी करते। हाँ, उनका वही निवास स्थान था। वो 24 आवर सेवा पर थे, उनका खाना पीना सब कुछ वहीं था। तो मणिकर्णिका घाट बड़ा स्पेशल घाट है। जब लोग शरीर त्याग देते हैं तो वहीं से उनको मुक्ति मिलती है, यानी शरीर वहीं जलाया जाता है उसी घाट पर, मणिकर्णिका घाट पर। अब मोदी जी थोड़ा सफाई करा रहे हैं, पर बहुत गंदा हो गया, जाने का मन भी नहीं करता था। एनीवे, जब महाप्रभु आए थे उस समय स्वच्छ था। तो हम तात्पर्य में पढ़े सुने कि मणिकर्णिका का
अर्थ बताया गया है। अब आगे का कार्यक्रम क्या है? भक्तों को अपने भोजन का चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान स्वयं व्यवस्था करते हैं। अरे जो उनका भोजन नहीं करता है, भगवान उसका भी व्यवस्था करके रखे हैं, तो क्या भक्तों के लिए इतने मिश्र भगवान हो जाएंगे जिनका भजन करते हैं? भक्त लोग कभी चिंता नहीं करते। जहां भी जाते हैं भक्त लोग प्रचार कार्य के लिए, भगवान पहले से व्यवस्था कर देते हैं। हमें याद है कि हम लोग शुरू में बिहार में नाम हट्टा कर रहे थे, 75-76 का बात है। तुम लोग एक गांव से दूसरे गांव जाते थे कीर्तन करते हुए, और कैसे गांव वाले खूब अच्छा व्यवस्था करते थे। अपने भले उतना अच्छा नहीं खाते होंगे, लेकिन भक्तों के लिए खूब अच्छा व्यवस्था करते थे। आस पड़ोस के लोग भी अपने घर से दूध दही लाते थे, भक्तों को डेली फीस मिलता था, और भक्त लोग खूब नाचते थे, गाते थे। बहुत सुंदर कार्यक्रम था। इस चैतन्य महाप्रभु के बाद झारखंड के जंगलों से सब लोग इन्वाइट कर रहे हैं। आजकल थोड़ा कमी हो गई, पहले लोग साधुओं का बहुत सम्मान करते थे। तो भगवान की कृपा से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का मुलाकात एक ब्राह्मण से हुआ, जिनका नाम था तपन मिश्रा। तपन मिश्रा भी उस समय गंगा स्नान करने के लिए मणिकर्णिका घाट पर आए हुए थे, और वे वहां पर भगवान चैतन्य महाप्रभु को देखे तो विस्मित हो गए। भगवान चैतन्य इससे प्रमाणित होता है कि चैतन्य महाप्रभु के विषय में तपन मिश्रा जानते, और उन्होंने सुना था कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले लिए। तो इस प्रकार से तपन मिश्रा सोच रहे थे, विचार रहे थे कि ये सन्यासी जो है, ये तो मैं सुना हूं, वैसा ही देखने में लगता है। इसका प्रभाव, हाव भाव, इसका आचार विचार और इसका दर्शन वैसे ही लग रहा है जैसा कि मैं सुना। चैतन्य महाप्रभु के शरीर की कांति इतनी थी, सूर्य को देखने के लिए दीपक की आवश्यकता नहीं थी। कोई दीपक सूर्य को नहीं देखेगा, टार्च नहीं चाहिए सूर्य देखने के लिए। तो ऐसे ही महाप्रभु को समझने के लिए जिनमें भक्ति है, वो किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं थी। तपन मिश्रा तुरंत समझ गए कि ये जो सन्यासी हैं और कोई नहीं है, ये श्री कृष्ण चैतन्य ही है। तो मन में बड़े प्रसन्न चित्त हुए, और बिना परिचय पूछे आखिर भगवान सबके हृदय में वो सीधे आकर भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े और रोने लगे। प्रभु चरण धरी करे न रोदन, प्रभु तारे उठाए कैला आलिंगन। इस प्रकार से उनके चरणों में पड़ करके रोने लगे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तपन मिश्रा को उठा करके और उन्हें आलिंगन गलवाई दिए। अब स्वाभाविक है कि वहाँ पर बातचीत हुई होगी और स्नान हो गया था। तो तपन मिश्रा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को लेकर के और दर्शन कराने के लिए पूछे, हमें खाएंगे पिएंगे क्या करेंगे, निवास मन कहीं है कि नहीं है। तो कहने मैं काशी आया हूँ, वृंदावन जा रहा हूँ, तो यहाँ काशी में कुछ दर्शन करूँगा। तो चलिए चलते हैं। इस प्रकार से भगवान शिव का दर्शन कराए, विश्वेश्वर का दर्शन कराए, और बाद में बिंदु माधव मंदिर लेकर के आए। बिंदु माधव मंदिर में वहां दर्शन कराए। पूरे काशी में पूरे काशी में केवल भगवान शिव का मंदिर है, और एकमात्र विष्णु का मंदिर था यह बिंदु माधव। पहले से वेणु माधव कहा जाता था। जैसे वृंदावन में
पहले केवल कृष्ण का ही मंदिर था और कुछ नहीं था। आजकल तो मंदिरों का भरमार हो गया है, जहां जहां ज्यादा पैसा चढ़ेगा उसी का मंदिर बना देंगे। आजकल साईं बाबा का मंदिर बना रहे हैं, दुर्गा का, काली का, हनुमान जी का, राम जी का, सबका मंदिर। आजकल मंदिर पैसा बिटोरने का साधन हो गया है। यदि सचिन तेंदुलकर के भगत हो तो उनका ही मंदिर बना दें। मोदी जी का ही मंदिर बना रहे थे। तो आजकल मंदिर आस्था का स्थान कम रह गया है, पैसा बिजनेस ज्यादा हो गया है। कितने लोग कहते हैं महाराज आप लोग मंदिर बनाते हो, सबसे अच्छा बिजनेस है। तो देखिए काशी में भगवान शिव का ही मंदिर था। प्रभुपाद जी कहते हैं वृंदावन के लिए, वृंदावन इज टाउन ऑफ टेम्पल्स, देयर आर 5000 कृष्ण टेम्पल। उन दिनों प्रभुपाद तो और कृष्ण टेम्पल। तो वैसे ही आप तक कहते हैं कि वहां पर केवल शिव के मंदिर थे, लेकिन यही एक मंदिर था जहां पर भगवान विष्णु का मंदिर था। इसे वेणुमाधव मंदिर जिस स्थली पर है वहां 5 नदियां एक साथ मिलती थी, जिसके नाम है धूत, पापा, किरणा, गंगा, जमुना और सरस्वती। आज सभी नदियां लुप्तप्राय हो गई है, कल गंगा जी वहां पर है। और बिंदु माधव का जो मंदिर था वो प्राचीन मंदिर और बहुत सुंदर मंदिर था, बहुत ऊंचा मंदिर था। तो मुगलों में एक था औरंगजेब, पता नहीं कि उसे हिंदू और हिंदुओं के मंदिर से बड़ा चिंता है। तो जहां जहां मंदिर होता था बड़ा बड़ा, या तो तोड़वा देता था और नहीं तो उसके बगल में एक मस्जिद। पता नहीं क्या कारण था। हो सकता था कि चलो हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ऐसा नहीं था। लड़ाई हिंदू मुस्लिम लड़ाई। एनीवे वो कट्टर था और वहां एक मस्जिद बना दिया, जो आज भी वहां पर मस्जिद है। ओरिजिनल मंदिर अब नहीं रह चुका है, इसलिए वहां पर दूसरा एक छोटा मंदिर बनाया गया बिंदु माधव जी का। वहां पर भगवान चतुर्भुज रूप में हैं, नारायण हैं और लक्ष्मी जी हैं, और वहां पर सीताराम लक्ष्मण हनुमान का मंदिर है। वह मंदिर जो बिंदु माधव का, उसका मंदिर बनाना एक काम है, लेकिन मंदिर मेंटेन करना दूसरा काम। हम लोगों को पता चल रहा है मेंटेन करना इतना आसान है, तो मेंटेन नहीं हो रहा था। तो महाराष्ट्र के एक राजा थे, बड़े वैष्णव परिवार था, तो उनके जो पुत्र थे राजकुमार, वो सतारा के राजा थे, और उन्होंने, उनका नाम था श्रीमंत बाला साहेब पंत। तो बाला साहब पंत इसको स्वीकार किए मेंटेन करने के लिए। उनके प्रथम जो राजा थे महाराज जगत जीवन राम साहेब, 200 साल पहले पूर्व मंदिर का पूजा का भार संभाल लिए, और आज तक वही लोग उसका भार संभाल रहे हैं। आज तक पूजा का जो खर्चा है वही लोग रहते हैं। एनीवे, तो इस प्रकार से काशी विश्वनाथ का दर्शन करा करके और वेणु माधव का दर्शन करा करके तपन मिश्र चैतन्य महाप्रभु को अपने घर लाए और चैतन्य महाप्रभु का सेवा करने लगे। तो मैं देखता हूँ कभी कभी हमारा एक ब्रह्मचारी, क्या नाम, गोपाल, मैं कभी कभी दौड़ता है, अपना चादर हिलाता रहता है आनंद से। तो तपन मिश्रा भी बड़े खुश थे, भगवान चैतन्य महाप्रभु की सेवा कर रहे थे, भाग दौड़ रहे थे और चादर हिला रहे थे। एक खुशी का
जब गांव में किसान होते हैं तो वो खेत अच्छा होता है तो गमछा माना सब खुशी का आह्लाद प्रकट करते हैं, दिखाते हैं। आजकल लोग आह्लाद दिखा नहीं पाते हैं, डरते हैं। अगर कोई देख ले कि मैं बड़ा दुखी हूँ तो हमको दुखी करने का पड़ेगा उसके बाद। तो आह्लाद दिखाते नहीं, छिपाते हैं। पहले लोग आह्लाद दिखाते थे और अपने प्रसन्न होते थे और उनके प्रसन्न दूसरे लोग प्रसन्न होते थे। आज हम लोग दुखी रहते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। बिल्कुल उल्टा हो गया है। एनीवे, तो तपन मिश्र बड़े प्रसन्न थे और नाचते गाते थे। उनको कितना सौभाग्य हुआ था कि महाप्रभु घर आए हैं। अब अतिथि सत्कार का जो भी कार्य है वो तपन मिश्र कर रहे थे। महाप्रभु को आसन दिए बैठने के लिए, उनका चरण धोए और चरणोदक या चरणामृत जो था वो स्वयं ग्रहण किए और अपने परिवार में बांटे। साक्षात विष्णु गंगा जी में स्नान करके आए, जिनके चरणों से गंगा जी निकली और उनके चरणों को धोए तपन मिश्र जो साक्षात गंगा जी हैं। और साथ साथ बलभद्र भट्टाचार्य का भी वो सम्मान किए, उनका भी पूजा किए। अब तपन मिश्र भगवान चैतन्य महाप्रभु को अपने घर पर आमंत्रित किए थे और बलभद्र भट्टाचार्य से कहे कि आप महाप्रभु के लिए भोजन बनाइए। जैसा कि मैं कल बता रहा था कि सब गृहस्थ लोग या सब ब्राह्मण लोग किसी को खिलाने पिलाने में या खाने पीने पहले बहुत सावधान होते थे। ये नहीं कहीं किसी घर पर खा लेंगे। तपन मिश्र ये ब्राह्मण थे, लेकिन महाप्रभु सन्यासी थे, सबसे ऊपर उच्च कोटि के। हमें भी याद है कि हम लोग घर पर एक गुरु जी थे, आते थे तो उनके लिए चावल नहीं, वो कच्चा भोजन या पक्का भोजन होते थे। तो उनके लिए आटा, सब्जी और घी सब थे और वो अपने से बनाते थे और खाते थे। कभी कभी हम छोटे होते थे तो हम लोग खिला देते थे। तो उसी प्रकार से बलभद्र भट्टाचार्य को वे दिए और कहे कि महाप्रभु के लिए ये बनाइए, उनके लिए रंधन कीजिए। और उन्होंने कहा कि ये जो बनारस है ये मायावादियों से भरा हुआ है, आप किसी घर मत खाने जाइएगा, जितना दिन रहना है हमारे पास रहिए और हमारे यहाँ ही भोजन कीजिएगा। तो इस प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु तपन मिश्रा के पास रहते थे और उनके प्रभुपाद जी बड़ा ग्राफिकली बतलाए हैं जब रह रहे तब क्या कर रहे थे। तो उस पंच नदी घाट पर जाकर के प्रत्येक दिन महाप्रभु स्नान इत्यादि कर आते थे, बिंदु माधव का दर्शन करते थे, तपन मिश्रा के यहाँ भोजन ग्रहण करते थे और वहीं पर एक विशाल का वट वृक्ष था, उसे चैतन्य वट आज भी कहते हैं। और महाप्रभु आकर के उसी वट वृक्ष के नीचे सोते थे। गांव का आनंद ही एक अलग है। पहले बनारस गाँव ही तो उतना बड़ा ही नहीं था, तो वट पेड़ के नीचे सोना बड़ा अच्छा लगता है। दोपहर में पेड़ के नीचे सोए तो महाप्रभु इस प्रकार से वहाँ विश्राम करते वट वृक्ष के नीचे। और उनके ही वहीं पर तपन मिश्र के एक पुत्र थे, उनका नाम था रघु मिश्र। तो चैतन्य महाप्रभु विश्राम करते थे तो रघु उनका पास संवाहन करते थे, यानी पैर दबाते थे। महाप्रभु जो भी प्रसाद खाते थे वो शिष्य छोड़ देते थे तो तपन मिश्रा
बड़े चाव के साथ में उस महाप्रसाद को सपरिवार ग्रहण करते थे। इस प्रकार से कुछ ही समय में भगवान चैतन्य महाप्रभु काशी आए हुए हैं, यह समाचार फैल गया। एक अन्य दूसरे ब्राह्मण वैष्णव रहते थे वहां पर, जिनका नाम था चंद्रशेखर आचार्य। मिश्रेर सखाते हो प्रभु पूर्वदास, वैद जाति निखन वृद्धि वाराणसी वास। ये चंद्रशेखर आचार्य कपिल मिश्र के दोस्त थे और बहुत दिनों से भगवान चैतन्य महाप्रभु के विषय में जानते थे और उनके बहुत पुराने सेवकों में से एक। जाति से वैद्य थे, लेकिन मुनीम का काम करते थे, क्लर्क का काम करते थे। आशी प्रभु पदे पड़ी करे न रोदन, प्रभु डी तारे कृपा कैल आलिंगन। अब चंद्रशेखर आचार्य भी आकर के भगवान चैतन्य महाप्रभु को साष्टांग प्रणाम किए और लगे रोने। ये है प्रेम की परिपाटी। जब दो प्रेमी मिलते हैं बहुत दिन के बाद में, तो अब स्वाभाविक है कि आंख से आंसू निकल पड़ते हैं बहुत दिन के बाद मिलने पर। हम सब लोगों को इसका अनुभव है। और वह जो आंसू होता है, वह आंसू आनंद वर्धक होता है, दिल में शीतलता प्राप्त होती है। दिल जल रहा था बहुत समय से कि हम उनसे मिले नहीं हैं, और जब मिले तो शीतलता प्रदान होती है। वैसे लोगों से मिलकर सुख का अनुभव होता है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु उनको भी आलिंगन किए। कितना सौभाग्य था कि भगवान आलिंगन कर रहे हैं इन लोगों को। चंद्रशेखर कहे प्रभु बड़ा कृपा कैल, आपने आसिया वृत्ते दर्शन लीला। चंद्रशेखर भगवान आपकी अहेतुकी कृपा है, लोग जाते हैं आपका दर्शन करने के लिए, आप स्वयं आए हैं भक्तों को दर्शन करने। भक्ति कितनी महान होगी उन लोगों की, जिनको दर्शन देने के लिए भगवान आए। शौरी जब अपने गुरु मतंग मुनि की खूब सेवा की, तो मतंग मुनि ने उसे आशीर्वाद दिया था कि एक दिन भगवान राम हमारे घर आएंगे। और भगवान राम मतंग मुनि के आशीर्वाद से शौरी के घर पहुंचे। सामने दिखाई पड़ रहा था, इसलिए मुझे याद आ गया। मतंग मुनि के आशीर्वाद से, गुरु कृपा से भगवान राम वहां पाए। तो भक्तों के भक्ति में इतनी शक्ति है कि भगवान को खींच कर भक्त लोग आते हैं। भक्ति होना चाहिए। ये जो हम लोग नाम जब प्रत्येक दिन कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। यह नाम जब कितना ही पावरफुल है। जैसे यहाँ पर कोई जा रहा है, आपका नाम क्या है? हर्षद। हर्षद, अच्छा नाम, मैं साथ तब हर्षद जा रहे हैं और कोई पीछे से पुकारा हर्षद, तो स्वाभाविक के खड़ा हो जाएंगे, फिर देखेंगे कौन पुकारा है। यदि कोई जान पहचान वाला है तो उसे बातचीत करेंगे, और जान पहचान वाला नहीं है तो करेंगे यार, पूछेंगे भाई हम जानते हैं क्या, हम लोग कहीं मिले थे क्या, ये कहेंगे ना। और नहीं तो चल देंगे, जानते रहेंगे, चल देंगे, कितनी बात होगा ना। तो वैसे ही यदि कोई भगवान को पुकारता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे, तो एक बार भगवान मुड़ रहे थे, कौन पुकार रहे हैं, और देखा कि तो भगत आदमी है अपना, एक कुर्मा अवतार प्रभु है, तो भगवान थोड़ा रुक जाते हैं, फिर हाल चाल पूछते। यदि नौसिखुआ भगत है, नया नया ज्वाइन किया है, भगवान पूछेंगे जानते हो मुझे क्या है, कैसे मुझे पुकार रहे। और कोई
आमीन। कोई भी भगवान को पुकारता है, पापी भी पुकारता है, जाने लेता है, तो भी भगवान रुक जाते हैं। देख रहे हैं, ये भगवान की करुणा। हम लोग नहीं जानते, चल देंगे, भगवान चलेंगे नहीं, रुक जाएंगे, देखेंगे। और तपन मिश्रा और चंद्रशेखर का खाना ही क्या है, ये लोग महान वैष्णव थे। और इसलिए अपने सौभाग्य का यह वर्णन कर रहे हैं कि हम लोगों को कितना सौभाग्य है कि हम लोगों को दर्शन देने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। नहीं तो कभी आपको यहाँ आने का प्रयोजन ही क्या हो सकता है? ये बनारस ये रहने की जगह है। यहाँ पर केवल माया और ब्रह्म के अनुसार कुछ सुनने को मिलता ही नहीं। हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि, नमो नारायण, नमो नारायण, यही सुनने को मिलता है। अरे हमारे पूर्व जन्मों का कुछ कर्म होगा जिसके चलते हमें विवश होकर के यहाँ पर रहना पड़ रहा है, नहीं तो कौन यहाँ पर रहेगा? ये रहने योग्य जगह नहीं है। फिर कहते हैं कि बनारस में केवल विद्या के नाम पर षड दर्शन का ही बात होता रहता है। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि आपके भक्त हैं तपन मिश्र जी। यदा कदा जब मुलाकात होती है तो कृष्ण के संबंधी कथाएं सुनाते रहते हैं, कृष्ण संबंधी वार्ता होती रहती है, नहीं तो यहाँ पर कौन रहे? यानी अपने सौभाग्य का वर्णन कर रहे हैं चंद्रशेखर आचार्य कि आपको यहाँ पर आने का कोई प्रयोजन दूसरा नहीं, एकमात्र प्रयोजन है हम भक्तों का विस्तार करना। और वास्तव में भगवान चैतन्य महाप्रभु उनको और काशी वासियों को हरि भजन देने के लिए गए थे। एडवांस पार्टी गई थी। अभी चैतन्य महाप्रभु का एडवांस पार्टी है। असली काम तो हुआ है कि वृंदावन से लौटे हैं तब। अभी एडवांस पार्टी है। तो एडवांस पार्टी में व्यवस्था करने के लिए तपन मिश्रा और चंद्रशेखर दो ही वहां पर मिले। और इंट्रोडक्शन के रूप में दो ही लोग महाप्रभु मिले और लोगों से नहीं। जब वहाँ से वृंदावन से आए तब कुछ दिन रुके और सनातन गोस्वामी को शिक्षा दिए और सबसे बड़ा मायावादी जो प्रकाशानंद था उसको कन्वर्ट किए, वो रिटर्न। तो चंद्रशेखर कहते हैं कि हे प्रभु, हमने सुना है कि आप वृंदावन जा रहे हैं वाराणसी होते हुए, और निसंदेह ये आपका कृपा है कि आप यहाँ पर आए हुए हैं। यदि आ ही गए हैं हमारे यहाँ तो कुछ जरा आ जाइए और आपके मुखारबिंद से हरिकथा हम लोग सुनेंगे और आपके सेवा करने का हम लोगों को शुभ अवसर मिलेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने अनुरोध किया महाप्रभु से रहने के लिए। और तपन मिश्रा ने कहा कि हाँ जरूर आप रहिए, और जितना दिन आप रहेंगे तो हमारे यहाँ ही प्रसाद ग्रहण कीजिएगा और किसी के यहाँ आप मत रहिएगा। तो उन लोगों के रिक्वेस्ट पर भगवान चैतन्य महाप्रभु 10 दिन तक वहाँ पर निवास किए। एक तीसरी घटना हुई कि महाराष्ट्र से एक ब्राह्मण आए थे। सब लोग बिना वीसा और पासपोर्ट के इंडिया में कहीं जाते रहते हैं घूमने के लिए। और मैं देखा हूँ कि कुछ लोग भजन के रूप में भजन करने भी जाते हैं भक्ति के लिए, और कुछ लोग बदमाशी करने भी जाते हैं। ऐसा बात नहीं है, कुछ लोग साइट सीइंग के लिए जाते हैं। तो ये महाराष्ट्रियन ब्राह्मण आए थे। महाराष्ट्र से बहुत लोग आते हैं बनारस इत्यादि में, 4 धाम भी जाते हैं। एक बार हमको किसी ने चिट कर दिया। तो महाराष्ट्र से आए थे और अच्छा कपड़ा वपड़ा पहने थे। हम जा रहे थे केदारनाथ। तो उन्होंने कहा कि हमारा सब किसी ने चोरी कर लिया, हमारे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ हम महाराष्ट्र से हैं, हम ये करते हैं। और उन्होंने कहा कि आप हमको 500 रुपया दे दीजिए, हम किसी तरह से चले जाएं। और उन्होंने कार्ड दे दिया। मैं क्या कोई बात नहीं है,
को तो ठीक है मैं 500 रुपया दे दिया और कह मैं जरूर भेजूंगा पैसा। आज तक वो पैसा नहीं भेजे और वो कार्ड भी फेक कार्ड था बनाए थे। सब जानते हैं कैसे कैसे कौन किस लिए आता है। मुझे याद आ गया तो वो महाराष्ट्रीय अभिप्राय से प्रभु देखबारे प्रभु रूप प्रेम देखी है चमत्कारे। महाप्रभु का दर्शन कर करके वो आश्चर्यचकित रह गया। कोई नहीं देखा था ऐसा पुरुष जो स्वर्ण वर्ण का हो, अजान हो और जिनके शरीर से कांति निकल रही हो। तो इस प्रकार से महाप्रभु वहां पर रहते थे और ये ब्राह्मण महाप्रभु का संग किए और कुछ समय के बाद में वहां पर प्रकाशानंद सरस्वती रहते थे। उनके बहुत से अनुयायी वहां पर थे और वे वेदांत का पाठ पढ़ाया करते थे। एक दिन एक ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया और हरिनाम सुना, कथा सुना। वह महाप्रभु को देख करके बहुत प्रभावित हुआ। वो डेली वेदांत सूत्र सुनने जाता था प्रकाशानंद, लेकिन वो ड्राई है तो कोई मजा नहीं आता। हरि कथा और हरि कीर्तन में जितना आनंद आता है वेदांत सूत्र बिल्कुल नहीं। तो प्रकाशानंद सरस्वती के पास पहुंच गया और जा करके प्रकाशानंद से वो कहने लगा कि जगन्नाथपुरी से एक सन्यासी आया हुआ है, बड़ा ही अद्भुत है, बड़ा सुंदर है और वो भागवतम का वर्णन ऐसा करता है मैं कभी सुना नहीं हूं ऐसा वर्णन। भगवान चैतन्य महाप्रभु के सौंदर्य का वो वर्णन किया और कहा कि वेद शास्त्रों में भगवान का बात बतलाया, भगवान के आकार विकार स्वरूप का वर्णन किया गया है। सब कुछ उसमें साक्षात नारायण है, वो नारायण के समान है और निरंतर उनके मुख से कृष्ण नाम निकलता रहता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। महाभागवत लक्षण सुनी भागवते, से सब लक्षण प्रगट देखी दे तहाते। जो महाभागवत का लक्षण भागवत में जो वर्णन किया गया है उसके शरीर में सब लक्षण हमने देखा। उसके जीवा पर निरंतर कृष्ण नाम होता है और आंखों से गंगा के अविरल धारा के समान आंसू प्रवाहित होता रहता है। कभी कभी वो नाचता है, कभी कभी वो गाता है, कभी कभी रोता है, कभी कभी हुंकार करता है और कभी कभी सिंह के आवाज के समान गर्जन करता है। जगत मंगलतार कृष्ण चैतन्य नाम रूप गुणतार सब अनुपम। उसका नाम है श्री कृष्ण चैतन्य और जगत के कल्याणा जैसा उसका नाम रूप है वैसा ही वह काम कर रहा है, यानी हरि नाम दे रहा है। और जो लोग भी उसके साथ में आते हैं, मिलते हैं, देखते हैं, तो सब लोगों में ऐसा विश्वास हो जाता है कि साक्षात नारायण है। इस प्रकार से वह ब्राह्मण वास्तव में प्रसन्न चित्त से भगवान चैतन्य महाप्रभु का गुणानुवाद कर रहा था और उसमें मग्न हो गया था। प्रकाशानंद सोचे कि हमारा एक चेला गया काम से, तो उसको वो वर्णन करते जा रहा था लेकिन रोकना पड़ा। प्रकाशानंद अरे सुनो बात करते हो, मैं खूब सब सुन लिया उसके विषय में। और प्रकाशानंद खूब ठट्ठा करके हंसा और उस ब्राह्मण का उपहास करते हुए कहा प्रकाशानंद ने कि हाँ मैंने सुना है उसके विषय में। वो बंगाल का सन्यासी है, जगन्नाथपुर में निवास करता है और वहां से आया है, भावुक आदमी है। भावुक लोगों का वास्तव महाप्रभु भावुक थे। भावुक के दो अर्थ होते हैं, जो भाव से युक्त होता है वो भावुक होता है और भावुक का दूसरा अर्थ सेंटिमेंटल होता है, क्षणिक भाव जिसमें हो।
तो वो भाव से युक्त वाला बात प्रकाशानंद नहीं कह रहे थे, वो भाव कह रहे हैं, सेंटिमेंटल है। हम लोग ऐसा देखते हैं जब कभी कभी हरिकथा होती है, ऐसे भावुक लोगों को भागवतम में भेड़िया कहा गया। कभी कभी कोई मान लो बजा रहा है बांसुरी और हरिण वहां पर खूब अच्छा तरह से बांसुरी का स्वर सुन रहा है और ये भेड़िया आकर के चित्कार करते हैं, हरिण डिस्टर्ब होता है। तो ऐसे ही कुछ श्रोता लोग होते हैं, कथा हो रही है, सब लोग बड़े आनंद मग्न होकर के सुनेंगे और उन भेड़ियों रूपी श्रोता में ऐसी भाव आ जाती है, बोलते हरि हरि बोल, जय जय श्री राम, बीच चिल्लाना शुरू करते हैं। उतना ही नहीं, लौटना शुरू करते हैं, रोना चिल्लाना शुरू करते हैं, खूब भाव आया। और पाजी कहते हैं बाजा करे अपनी पीते हैं। तो ऐसे ही लोगों के विषय में महाप्रभु को इन्हीं लोगों से तुलना कर रहे थे प्रकाशानंद से। चैतन्य नाम तार भाव कौन लैया, जैसे जैसे ग्रामे ग्रामे बोले ना चाहिए। इसका मतलब प्रकाशानंद चैतन्य महाप्रभु के विषय में पूरा जानते थे। ऐसे भी भारत में बहुत साधु लोग नहीं थे उन दिनों, नकली नहीं थे, असली लोग थे। 500 साल को जो था, साधु बनना इतना आसान नहीं था। अब सब साधु बनने का कतार लग जाता है। पहले कभी साधु बन गया तो गया काम से, उसका शादी विवाह नहीं होता था। तो साधु बन के साधु विवाह नहीं करता, ये साधु शादी विवाह करते ही नहीं। और साधु वह है जो साधना करता हो, जो भगवान के में प्रचार करता है। आजकल तो लाल चोला पहन करके साधु का रूप धारण गंजा पीते हैं और फिलैंथ्रोपिकल एक्टिविटीज करते हैं, जैसे रामदेव बाबा को। ऐसे बहुत लोग हैं, साधु कपड़ा पहन करके योगा सिखाते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं। ये साधु का काम नहीं। साधु का एकमात्र काम है कि आत्मा और परमात्मा के संबंध को स्थापित करना। तो पहले साधु बड़े कम, अब तो साधु का खूब मेला लगा हो जाओ, खूब में सब साधु हैं, सब तिलक कर लेते हैं साधु, पहले सब तिलक नहीं करते। एनीवे, तो पहले साधुओं को लोग जानते थे। जैसे अब इस्कान ही है, इस्कान में कितने सन्यासी लोग थे, पहले हम लोग सबको अंगुली पर गिन लेते थे, लेकिन आजकल इतने सन्यासी ना हो ज़्यादा हो जाने तो हो जाता है। तो उन दिनों ज़्यादा सन्यासी नहीं थे। प्रकाशानंद अपने जमाने के मठाधीश थे इधर काशी के, और जगन्नाथपुर में महाप्रभु का नाम था। सार्वभौम भट्टाचार्य उनके पहले थे, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य भी बाद में महाप्रभु के शरण में आ गए थे। नेचुरली है, ये पट्टा सबको नीचे करता है, अपने आप पर आ गया तो लोग उसका नाम गुणगान करेंगे। तो सब जगह सबको विदित हो गया था चैतन्य महाप्रभु के विषय में, उनका नाम सब जानते थे। सन्यासी है तो प्रकाशानंद भली भांति जानते थे, तो उन्होंने भर पेट चैतन्य महाप्रभु का निंदा किया। प्रकाशानंद खूब निंदा की, जितना हो सके वो निंदा की। और निंदा करने के बाद कहते हैं उस ब्राह्मण से, देखना तू भ्रमित मत हो जाना, तुम उसके चक्कर में मत चले ना, जो भी तुम वेदांत पढ़ता है ना सब भ्रष्ट हो जाएगा, तुम जाएगा। इस प्रकार से कुछ दिन फिर ब्राह्मण वहां से आया और चैतन्य महाप्रभु से सब बात कहा। तारा आगे अबे आमी तुम्हार नाम लैल, से तुम्हार नाम जाने आपने कहिल। वो ब्राह्मण कहा था महाप्रभु से कि मैं प्रकाशानंद से आपका नाम लिया, लेकिन मेरे नाम लेने से पहले आपको जानता था, सब कुछ आपके विषय, पूरा कुंडली उनके पास था, अब कहाँ से हैं सब कुछ।
और मतलब जो जो प्रकाशानंद सरस्वती कहे थे चैतन्य महाप्रभु के विषय में, सब कुछ चैतन्य महाप्रभु को आकर के वह सुना दिया। तो चैतन्य महाप्रभु मात्र मुस्काए, कुछ बोले नहीं, और बतलाने लगे कि जो मायावादी होते हैं वो कृष्ण के अपराधी होते हैं। वे लोग कृष्ण और कृष्ण भक्तों से प्यार नहीं करते हैं। दूसरी बात उसने कहा कि और मैं देखा कि वो आपका नाम बार बार ले रहा था, चैतन्य चैतन्य कह रहा था बार बार, लेकिन श्री कृष्ण चैतन्य नहीं कह रहा था। तब ताकि आपका चैतन्य नाम ले रहा था, लेकिन आपका नाम एक बार भी नहीं लिया, आपका तिरस्कार कर रहा था, इसलिए मुझे बहुत दुख लगा। इहार कारण मोरे कह कृपा करी, तुमा देखी मुख बोले बोले कृष्ण हरि। हम आपको देख करके, आपके देखने मात्र से मुंह से कृष्ण का नाम आता है। यही है वैष्णव का पहचान। शुद्ध वैष्णव के देखने से जो कृष्ण को रिमाइंड कराता है वही वैष्णव। यार मुख के कृष्णा से ही तो वैष्णव, जिसके मुख से कृष्ण का नाम आता है वो वैष्णव है, और जो कृष्ण को रिमाइंड कराता है वो वैष्णव। प्रभु कहे मायावादी कृष्ण अपराधी, ब्रह्मा आत्मा चैतन्य कहे निरवधि। आप चिंता मत करो, मेरा नाम नहीं ले रहा था, वो कृष्ण का अपराधी है, इसलिए उसके नाम से कृष्ण, उसके मुंह से कृष्ण का नाम नहीं आ रहा था। और वो लोग निरंतर ब्रह्म आत्मा और चैतन्य यही पुकारते रहते हैं, इसीलिए यह नाम उसके मुंह से आ रहा था। अतएव तार मुखे ना आई से कृष्ण नाम कृष्ण रूप द्वैत समान। तो कृष्ण के अपराधी लोग हैं, इसलिए कृष्ण का नाम उनके मुख से नहीं आता है। और फिर नाम और नामी के विषय में पूरा गुणानुवाद किए चैतन्य महाप्रभु कि कृष्ण का नाम, कृष्ण का स्वरूप, ये दोनों एक ही समान है, कोई अंतर नहीं है। चाहे रस विग्रह श्री कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पुनर्सिद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नात्मा नाम नामिनः, देह देहीर नाम नामीर कृष्ण नाही भेद, जीवेर धर्म नाम देह स्वरूप अभिभेद। जीव में और भगवान में भेद है, लेकिन भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु यह श्लोक कोट के नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पुनर्शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नात्मा नाम नामिनः। इस प्रकार से नाम का गुणानुवाद भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं उस ब्राह्मण से किए। तो मैं संक्षिप्त में आगे बढ़ा, मैं प्रयाग तक पहुंचा देना चाहता हूँ। तो इस तरह से नाम का गुणानुवाद उसे किए, और कुछ दिन तक चैतन्य महाप्रभु सुख के साथ में उन वैष्णवों के बीच में रह करके भागवत महापुराण का कथा कहते थे, नाम कीर्तन करते थे, और इस प्रकार से वहाँ पर समय बिता रहे थे काशी में। वे कहे कि जो मायावादी लोग होते हैं, कृष्ण के अपराधी होते हैं, नास्तिक होते हैं, इसलिए कि उनके मुख से कृष्ण का नाम नहीं आता। महाप्रभु कहे कि मैं यहाँ पर आया था अपने वस्तु को बेचने के लिए, लेकिन यहाँ इसका कोई ग्राहक नहीं है। वो नाम देने के लिए आए थे। जगाई मधाई के ग्राहक हो गए, लेकिन काशी वाले ग्राहक नहीं। आप समझ सकते हो जगाई मधाई कितने अच्छे थे इन मायावादियों से। जगाई मधाई भी कृष्ण का नाम नहीं, भले गाली देंगे बदमाश का, कृष्ण नाम ले आता है, लेकिन मायावादी के मुंह से नहीं आएगा। मायावादी सुअर कोड़े बात खूब करेंगे, लेकिन कृष्ण का नाम नहीं।
कहते मैं इतना बोझ लेकर भारी बोझ लैया आयलू के मन लय जाए अल्प स्वल्प मूल्य पाइले यथाय बेचीब। कहते हैं कि बहुत भारी सामान लेकर के मैं आया हूँ, अब इसको लेकर फिर घर कैसे जाऊँ? भले आधे दाम पर बेच दूंगा आधे दाम पर बेच दूंगा, लेकिन अब कैसे लेकर के जाऊंगा? ये नाम किसी को दे दूंगा, शुद्ध गलत नहीं, कोई बात नहीं, दे दूंगा। पापी तापी जब तक कोई भी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे इस प्रकार से बात कर सके चंद्रशेखराचार्य कमल से। अब भगवान चैतन्य महाप्रभु मथुरा जाने के लिए प्रस्थान किए। ये तो बोले से विप्र आत्मसात करी प्राते उठे मथुरा चलिल गौर हरि। अब दूसरे दिन भगवान चैतन्य महाप्रभु जो मथुरा के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तो तीन तो ये लोग थे, चैतन्य महाप्रभु थे, बलभद्र भट्टाचार्य थे और दूसरा ब्राह्मण था, और साथ साथ तपन मिश्रा, चंद्रशेखर और ब्राह्मण, ये भी चल रहे थे। ये तीनों लोग 6 लोग हो गए। तो महाप्रभु ने कहा कि ये ठीक नहीं है, आप लोग अब यहीं रहिए, आप हमारे साथ न चलिए, आप लोग यहीं रहिए। तो इस प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु ने मना कर दी, तो लोग घर आ गए। प्रभु विरह दिने एकत्र मिलिया प्रभु गुणगान करे प्रेम मत कहैया। इस प्रकार से प्रभु के विरह में ये तीनों एक साथ में काशी में रहते और भगवान का गुणानुवाद करते थे। अब उधर चैतन्य महाप्रभु प्रयाग आ गए। प्रयाग आसिया प्रभु कैल बड़ी स्नान माधव देखिया कैल नृत्य प्रेम कैल नृत्यगान। इस प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु अब प्रयाग आ गए। प्रयाग आकर के वहाँ पर नृत्य गीत किए हैं। तो एक कथा, प्रयाग की कथा कर सकते। 10 दिन तक भगवान महाप्रभु बनारस रहे और वहाँ पर तपन मिश्रा, चंद्रशेखर आचार्य को दर्शन दिए और वो ब्राह्मण जो प्रकाशानंद सरस्वती के पास गया था उससे मिले और विभिन्न बातों पर वार्ता किए और उसके बाद में मथुरा के लिए प्रस्थान किए। तो रास्ते में वे प्रयाग आए। तो प्रयाग में क्या हुआ वो कथा कल, तो कल तक मथुरा हम लोग पहुँच जाएंगे। प्रयाग में कल भगवान 3 दिन तक थे, लेकिन है बहुत कुछ बात करने का, इसलिए मैं उसको नहीं छेड़छाड़ करता। हरे कृष्ण। हरे कोई प्रश्न है? जोर से बोलो। एक तुम्हारा आवाज कौन सा, तुम्हारा भाषा तक बांग्ला बोलो। बांग्ला बोलते पारे ठीक है, बोलो। महाप्रभु के लिए हरिदास संशय कराए तो बलभद्र आचार्य साधु जाने की काले काले महाप्रभु के लिए संशय कराए तो छोटे हरिदास को त्याग कराए, तो बलभद्र आचार्य को ये कराए नहीं सुनाए, तो इसमें मतलब क्या है? एक है कोई काम आप ऑथराइज होकर के करो, जैसे आप आर्मी में हो, ठीक है ना, आर्मी में हो और किसी को मार रहे हो सीमा पर, तो उसके लिए आपको मेडल मिलेगा। लेकिन आर्मी के ही हो और घर आए हो कुछ दिन के लिए और किसी को शूट कर दो, मेडल मिलेगा? जेल जाना पड़ेगा। तो दोनों आर्मी के आदमी हैं, हरिदास भी और बलभद्र भट्टाचार्य भी। तो छोटा हरिदास वो लड़ाई छोड़कर घर आए थे और वहां पर शूटिंग कर रहे थे, इसलिए अनऑथराइज थे। जहाँ के बलभद्र भट्टाचार्य ऑथराइज थे, स्वरूप दामोदर और राय रामानंद, इन लोगों ने ऑथराइज किया था कि तुम्हारा यही काम रहेगा। और बलभद्र भट्टाचार्य नहीं मांगते थे, वो दूसरा ब्राह्मण था ना, वो मांगता था। ये तो केवल बंधन करते थे और महाप्रभु को खिलाते थे।
मांगने का दूसरा ढंग होता है। जहाँ की जूनियर हरिदास थे वो महाप्रभु को मांग करके ला करके खिलाते थे। ये दोनों में अंतर है, ये दोनों में अंतर है। वो चाहते थे कि महाप्रभु सबसे अच्छा चीज मैं खिलाऊं तो महाप्रभु हमसे खुश होंगे, यही भाव था ना। भाव था कि हमसे महाप्रभु खुश होंगे, मैं अच्छा खिलाऊंगा, और उसके लिए अच्छा मांगते थे। लेकिन इन लोगों में ऐसा भाव नहीं था। ये लोग महाप्रभु को खिलाना चाहते थे, खुश करना चाहते थे, इसलिए नहीं कि वो हम पर खुश हो, एक कर्तव्य के रूप में करते थे। इसलिए इनका सेवा जो है हाईएस्ट है। यहाँ की हरिदास ठाकुर, हरिदास जूनियर हरिदास ने अपने मन से, हालांकि महाप्रभु के लिए मांगे थे, अन्य जगह मांगे चल गया, चलता रहा, लेकिन जब ज्योति से लिए, भले भगवान की सेवा के लिए, तो भगवान वहाँ पर शिक्षा देना चाहते बैरागियों के लिए कि बैरागी का धर्म क्या है। भगवान की सेवा के लिए भी यदि अन्य लोगों से प्राप्त है तो ठीक है, इतना अवॉइड कर सकते इतना अच्छा है। और कोई प्रश्न? जय गोविंद प्रभु। ठीक है ना, समझ में आ गया ना? बुद्ध पर तो हरे कृष्ण। प्रभु जी, श्लोक के संदर्भ में आपने वर्णन बताया था कि कर्णिका घाट पर जो व्यक्ति मरता है अंत समय में शिव जी का नाम लेता है तो मुक्ति होती है, पढ़ा था आपने। तो वहाँ बताया था आपने कि यहाँ पे विष्णु जी का कुंडल भी गिरा, शिव जी का, तो शिव जी का नाम लेके वहाँ मुक्ति होती है। तो 3500 साल में जब शंकराचार्य आए थे तो वो स्वयं कृष्ण को भी मानते थे और काशी में भी निवास करते थे। तो परंपरा खंडित हो गई, यानी सब रुद्रवादी रह गए, विष्णुवादी चले गए, कारण क्या हुआ? पहला नंबर तो देख लीजिए जो काशी है ये भूमंडल पर नहीं है, ये भगवान के त्रिशूल पर है। काशी जो है भगवान के त्रिशूल पर, उनका जगह है। भगवान शिव 3 स्थान पर निवास करते हैं। ब्रेकफास्ट लेते हैं पशुपतिनाथ, लंच लेते हैं काशी में, और शाम को पहुंच जाते हैं दक्षिण काशी, पक्षी तीर्थ का स्थान है, और फिर वहां से चले जाते हैं सुबह सुबह वहां पर। तो काशी जो है भगवान शिव की अपनी भूमि है। हरिश्चंद्र जब सब भूमि को दान दे थे विश्वामित्र को, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं था, तो वे काशी आए थे। क्योंकि काशी जो है इस पृथ्वी पर नहीं है, पृथ्वी से परे है, भगवान शिव की स्थली है। भगवान शिव स्वयं राम राम करते रहते हैं, स्वयं राम राम करते हैं, वो स्वयं विष्णु के भक्त हैं। यदि कोई विष्णु का भजन करे तो कोई पाप नहीं है काशी में रह करके, लेकिन वी हैव टू फॉलो द लॉ ऑफ द लैंड। वहाँ के राजा भगवान शिव हैं, इसलिए सब लोग नमो शिवाय, वहाँ तो नमो शिवाय तो ठीक है, लेकिन ये मायावादी लोग बड़े बदमाश हैं, बड़े बदमाश हैं। प्रभुपाद कहते हैं दे आर द किलर ऑफ कृष्णा, भगवान का हनन करने वाले हैं। ये बड़ी सुंदर एक प्रभुपाद की नेक्टर नाम का किताब होता है, उसमें कहानी है कि प्रभुपाद जी शुरू में 69-67 में हमेशा जब भी मायावादियों के विषय में बात करते थे, जैसे कभी कभी आप मिर्चा खा लो या कोई चीज़ खा लो सड़ा हुआ है तो कैसे चेहरा ये होता है, तो जब भी मायावादियों का नाम लेते थे तो प्रभुपाद जी को बहुत ग्लानि होता था, बहुत दुख होता था, गुस्सा आता था। कोई कहे कि आपका बाप है, काना है, लंगड़ा है, अंधा है, और कितना कुछ बदमाश नहीं क्या, मेरा बाप बिल्कुल ठीक है, पता मेरा बाप काला है, काना है, लंगड़ा है। ये मायावादी यही कहते हैं ना कि भगवान कृष्ण जो विष्णु हैं उनको पैर नहीं है, कोई आकार नहीं है, तो गाली दे रहे हैं ना। कहे आपको कहे तुम्हारा बाप अंधा है, अंधे का बेटा है, कितना दुख लगेगा।
गंधारी ने सही बात कह दी, आंधे के बेटे अंधे होते हैं, महाभारत हो गया। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी को बड़ा अच्छा था। तो सब नए नए भक्त थे, नरसुकिया थे, फनाटिक भी थे। तो उन्होंने सोचा इंडिया में कोई मायावादी नाम का आदमी जो स्वामी जी को बहुत परेशान किया, और स्वामी जी अमेरिका आ गए, फिर भी उनको जब उसका नाम लेते तो बहुत दुख होता है। तो उन लोगों ने प्लानिंग किया, और उसमें से एक भक्त जो आज भी वृंदावन है, ब्रह्मानंद के भाई गर्ग, बड़े खूंखार थे शुरू से, मैं जानता हूँ कुछ। तो सब लोग प्लानिंग किए, और वो बात हुआ कि गर्ग मुनि जा करके उसका काम तमाम करके आए और स्वामी जी को बताएंगे कि मायावादी को हम खत्म कर दिए। तो ये सब बात हो रही थी। तो कीर्तनानंद प्रभुपाद जी जाकर के सब बात बता दी कि स्वामी जी, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आपका जो शत्रु है इंडिया में, जो आपको परेशान करता है, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि गर्ग मुनि को इंडिया भेजेंगे और उसको दंडित कर करके गर्ग मुनि आएंगे, जो काम तमाम करके। प्रभुपाद जी इस बात को सुने तो प्रभुपाद जी पूरा बात सुनने के बाद वो कहेगा अच्छा नहीं, मायावादी कोई आदमी नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। मायावादी मीन्स इम्पर्सनलिटी। यदि आप शुरू का लेक्चर सुनोगे प्रभुपाद जी का, तो अर्ली 67 का तो मायावादी कहते थे, लेकिन 67 के बाद में मायावादी कहते थे इम्पर्सनलिस्ट जरूर कहते थे। 70 के बाद में मायावादी कहना शुरू करते, लेकिन इम्पर्सनलिस्ट किताबों में जरूर इम्पर्सनलिस्ट, गीता में तो बहुत बार आया इम्पर्सनलिस्ट। प्रभुपाद जी तो भक्त लोग समझते कि मायावादी बदमाश। तो काशी नगरी जो है आज मायावादियों का नगरी जो खराब है। भगवान शिव का नगरी है, लेकिन मायावादी लोग टेररिस्ट हैं जो कि अटैक कर करके काशी को अपने बस में कर लिए। लेकिन अब बदल रहा है। भगवान चैतन्य महाप्रभु के पास बहुत, काशी में बहुत विष्णु के मंदिर है, बात नहीं। इस्कान का भी एक मंदिर है, राधा गोपाल जी का मंदिर। और कोई प्रश्न? बाद का मतलब होता है फिलॉसफी, और माया जो नहीं है उसको सत्य मानना, जो है नहीं मानते हैं और उसको बतलाते हैं, मायावादी का रास्ता। तो मायावादी मतलब इम्पर्सनलिस्ट, जो कहते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, वो भगवान निराकार है, निर्गुण, ये कहलाते मायावादी। वो तथ्य को समझते नहीं है। निराकार का मतलब होता है निसर्दी आकार और इति निराकार। ये सब आकार निकले हुए हैं, वो आकार हमारा, वो मानते हैं कि भगवान हमारे बाप हैं, उसको मानते हैं, सबके पिता परम पिता हैं। तो बेटा को आकार है, बाप आकार नहीं होगा, वो स्वीकार नहीं करते। निर्गुण कहते, भगवान निर्गुण है। निर्गुण का मतलब होता है कि भगवान का अपना गुण है, सच्चिदानंद स्वरूप है। हम लोग सत्गुण, रजोगुण और तमोगुण में फंसे हुए, भगवान निर्गुण है। तीसरा उदाहरण है जो वो ब्रह्म उपासना करते हैं। तो ब्रह्म का उपासना जो है खराब नहीं है, वो भी ठीक है, ट्रांसजेंडर एक्टिविटी है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन बहुत निम्न प्रकार का है। वदंती तत्तद्विदं तत्त्वं जिज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। कुछ लोग ब्रह्म के रूप में, जो निर्गुण निराकार वाले हैं, वो ब्रह्म के रूप में भगवान उपासना करते हैं। जो योगी लोग हैं वो ध्यान करके परमात्मा का उपासना करते हैं, और जो भक्त लोग हैं वे भजन कर करके कृष्ण का उपासना करते हैं। अब ये तीन लोग हैं
एक ही तत्व का वर्णन, तत्वम एक तत्व, वदंती तत्व विदम तत्वम एक तत्व है, लेकिन उसका वर्णन 3 रूप से करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, प्रभुपाद जी से दिया करते थे, और आप ही समझ सकते हैं कौन कहाँ पर है। आपने पहाड़ देखा है? पहाड़ को बहुत दूर से देखोगे क्या दिखाई पड़ेगा? काला कलर। पहाड़ को 1 किलोमीटर दूर से देखो, क्या दिखाई पड़ेगा? काला क्या दिखाई पड़ेगा? छाया दिखाई देती है। पहाड़, डॉक्टर साहब बताओ, 1 किलोमीटर से पहाड़ देख रहे हो तो पहाड़ कैसा दिखाई पड़ेगा? मुझे पहाड़ कैसा है, क्या कहोगे? काला काला बादल। ओके, छोटा दिखाई पड़ेगा, ठीक है। एक पल्ला साफ कर दिया, और बताओ, सोचो, बुद्धि लगाओ। धुंधला दिखाई पड़ेगा, धुंध देता है। जो थोड़ा नजदीक जाता है हरा हरा दिखाई। वो क्या देगा? पहाड़ थोड़ा बड़ा दिखाई पड़ेगा, हैं? और थोड़ा हरा भरा दिखाई पड़ेगा। लेकिन जो पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है वो क्या देगा? इतना पेड़ भी है, पत्थर भी है, आजकल बंगलो भी बनाते हैं, रोड भी है, सब कुछ है, सब कुछ है। अब तीनों में से कौन पहाड़ को जानने वाला होगा? चढ़ा। तो वैसे ही जो निराकारवादी लोग हैं बहुत दूर है भगवान से, तो दिखाई नहीं पड़ते कुछ भी, कोई रूप नहीं है उनका, निर्गुण है, निराकार है। जो थोड़ा नजदीक है वो रूप देखते हैं, लेकिन एक जगह पर इसे देखते हैं, परमात्मा को। और जो पहाड़ पर चढ़ गए, भगवान के सामने जो आ गए, भगवान को यथावत देखते हैं। तो भक्त लोग होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं इन लोगों से। तो मायावादी वह है जो कृष्ण के स्वरूप को नहीं मानता है, कृष्ण के रूप को नहीं मानता। लेकिन एक कट्टर मायावादियों का बात है, आजकल सब नकली मायावादी। एक बार 92 का बात है, मैं मॉरिशस गया था, तो वहां पर कुछ मायावादियों का मठ था और आर्य समाजियों का। तो जन्माष्टमी से पहले था, तो हमारे एक वहाँ बहुत अच्छे भक्त थे, पहले वो एम्बेसडर थे इंडिया में मॉरिशस के, मिस्टर तिलक। उन्होंने जगह दिया है हम लोगों को मॉरिशस मंदिर जहाँ बनाने। तो ये हमको लेकर के गए, कुछ आर्य समाजियों से मिलाए, वो सभी जगह जाते थे, खाने भी थे, आज कहानियों में। तो कहे कि आज तो मैं आपको घुमाने ले जाऊँगा, क्योंकि आज समाज का मीटिंग है, और उसके बाद में वो निरंकारी बाबा जो थे उनके यहाँ वो जन्माष्टमी की तैयारी हो रही है। मैं कहा जन्माष्टमी? वो लोग जन्माष्टमी तो कृष्ण को मानते ही नहीं, तो जन्माष्टमी कैसे मनाएंगे? आर्य समाजी लोग कृष्ण को नहीं मानते हैं, मायावादी लोग कृष्ण को नहीं मानते हैं, लेकिन जन्माष्टमी मनाते हैं। क्यों? पैसा मिलेगा। फंड कलेक्शन। पैसा के लिए कुछ नहीं। आर्य समाज किसको नहीं मानते हैं? अच्छा, बात बताऊंगा। आर्य समाधि मायावादी है, आर्य समाधि वेद को मानते हैं, कृष्ण को नहीं मानते हैं। वेद को मानते हैं, वो यज्ञ में विश्वास ज्यादा करते हैं। हर एक शनिवार को आर्य समाजियों घर में जरूर हुआ, आर्या कहलाते हैं। ऐसे हमारे चंद्रमोहन आर्य मसाला में उनका नाम लिखा हुआ है, हमारे भक्त थे बेचारे। मैंने उनको लाइफ नंबर बनाया। चंद्रमोहन जी कहे कि मैं तो लाइफ नंबर नहीं बनूंगा, लेकिन मेरा बेटा परिचित है, इसको बना देना। अब उनसे मिला था कैसे, 1987 में मैं फ़ोन किया, मेरे पास बॉम्बे गुड ट्रांसपोर्ट का पुस्तक मिला, मैं फ़ोन किया, तो मैं आर्य समाजी हूँ, मुझसे मिलकर क्या करूँगा? तो मैं कहा आप पहले आदमी हो कि नहीं, मनुष्य हो कि नहीं? मान लो एक मनुष्य मिल रहा है, और दर वाज टर्निंग पॉइंट बिटवीन हिम एंड वेरी क्लोज फ्रेंड, वेरी क्लोज फ्रेंड। वो मंदिर आते करके देखते, मैं आपसे मिलने आता हूँ, मैं मंदिर देखने नहीं आता। मंदिर आए भगवान, ऑफिस में आएगा, शिव का भगवान देखेगा।
उनकी पत्नी सुलोचना जी बड़ी अच्छी भक्त हैं, कृष्ण की भक्त हैं, वो हिंदू परिवार से आज भी हैं। 2 पुत्र हैं, विवेक और परीक्षित। इतने अच्छे भक्त, इतने अच्छे अंदर से बाहर दिखाते हैं। और उनका देहांत हुआ जन्माष्टमी के दिन, जन्माष्टमी के दिन यहाँ पर आई थी माता जी, सुलोचना जी आई थी और परीक्षित जी थे वो ताला को उद्घाटन करने के लिए। एनीवे आज समाजी लोग हैं, वेद में विश्वास करते हैं। ऑनलाइन प्रसाद टाइम पर प्रसाद। हाँ, हरे कृष्ण। जैसे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज उनसे प्रभुपाद परम वैष्णव रहे हैं, तो उनका मायावाद के प्रति रहे हैं नहीं रहे हैं। तो उनका जो मायावाद के प्रति जो सुनते थे बहुत गुस्सा हो जाता था, ब्लड बॉयल हो जाता था। वैसे सिमिलरली जो काशी है वो लॉर्ड शिवा है, मतलब परम वैष्णव है, तो उनका क्या प्रतिक्रिया होती है मायावाद के प्रति? वो बड़े नाराज रहते हैं। भगवान शिव स्वाभाविक है कि खुश नहीं है। वो बेचारे राम राम करते रहते हैं, ये लोग कहते हैं राम है ही नहीं। भगवान शिव कभी खुश नहीं है। ये रावण के नाती होते हैं जो भगवान के अस्तित्व को मानते हैं। ये सत्य बात, हंसने की बात है, सत्य बात है। मायावादी वास्तव में कृष्ण अपराधी अपराध करते हैं। चलो आपकी कृपा शायद रोज राम को याद। ऑल राइट, श्री प्रभुपाद की जय, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय।